RJS Consulting welcomes you, your trusted wealth management partner. Okay, great. So as we all know, or most of us know, market is currently super bullish, right? I mean, everybody is thinking that whatever you do in the market currently, you are going to make profit. So that's the current situation. I mean, there has been a super rally. India ka GDP has come out very well this month, ahead of the forecast. BJP has won the state elections, so that is bullish for the market. The Fed is also almost stopped increasing the rate of interest in the US, right? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना बंद हो गया है यूएस में एंड इन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज. इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट बीट हुआ है. इंडिया का जीडीपी हैज बीन बेटर देन द फोरकास्ट. The ruling party BJP is doing good in the elections. So all the bullish triggers are there for the market, and but obviously we are seeing that impact in the stock prices also, in the Nifty, Bank Nifty prices also. So will it continue? यहाँ से अभी आगे क्या करें? So as I was saying, there have been a lot of bullish triggers in the market, and उसके वजह से market में काफी बढ़िया बुल रन आया है. सबके पोर्टफोलियो ग्रीन में है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन प्रॉफिट. I guess 70% 80% of the portfolios are in profit. तो अभी यहाँ से आगे क्या? सो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज एंड क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल कि अभी आगे क्या करना चाहिए. फ्रेश बाइंग करना चाहिए, जस्ट होल्ड करना चाहिए, या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए? सो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन विल बी देयर इन द एवरीबॉडीज माइंड. तो देखते हैं अभी इसके ऊपर क्या करना चाहिए. लेट अस लुक एट द मार्केट एनालिसिस. So as we normally do in the market updates, we'll obviously analyze Nifty and Bank Nifty. Nifty और Bank Nifty का तो हम लोग एनालिसिस करेंगे ही. In addition to that, we always look at the global market कि global market में क्या हो रहा है. सिर्फ इंडिया मार्केट का एनालिसिस करके हमको प्रॉपर पिक्चर नहीं दिखेगा. ऑल्दो इंडिया मार्केट करंटली इज डूइंग वेरी वेल. अगर यूएस मार्केट गिरता है फिर भी इंडिया मार्केट नहीं गिरता है उतना. बट अगर यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इंडिया में आएगा. और अगर यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है तो उसका भी इम्पैक्ट इंडिया में आएगा. आई मीन वी कैन नॉट से दैट वी आर कंप्लीटली डीकपल्ड फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट. तो ग्लोबल मार्केट का भी हमको ट्रैकिंग करना जरूरी है. स्पेशली एसपीएक्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो यूएस का मेजर इंडेक्स है. गोल्ड का मूवमेंट क्या हो रहा है एंड डॉलर का क्या मूवमेंट हो रहा है. गोल्ड एंड डीएक्सवाई इज द डॉलर इंडेक्स. तो इसका भी हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स वी विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके, सो आई विल बी शेयरिंग सम स्टॉक बाइज ऑल्सो. ऑब्वियसली मार्केट बुलिश है तो बाइंग करना चाहिए. तो क्या क्या बाइंग अपॉर्चुनिटीज है एंड एट व्हाट प्राइजेस वी शुड बाय एंड व्हाट प्रिकॉशंस टू टेक. बाइंग करना तो बहुत आसान है बट उसमें कुछ प्रिकॉशंस लेना जरूरी है. सो दैट ऑल्सो विल डिस्कस. तो नॉर्मली मार्केट में क्या होता है ना कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है तो लोगों को लगता है कि दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट और बहुत ज़्यादा गिरेगा और आगे गिरेगा गिरेगा गिरेगा. वैसे ही जब बहुत ज़्यादा रैली होती है तो मार्केट लोगों को लगता है कि ऊपर ही जाएगा. दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट. ये हमेशा सुनने में आता है कि दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट. गिर रहा है तो गिरते ही रहेगा, बढ़ रहा है तो बढ़ते ही रहेगा. बट ऐसा नहीं है. इट इज ऑलवेज द सेम. अगर बहुत ज्यादा गिर रहा है तो उसके बाद में रैली आता है. अगर बहुत ज्यादा रैली आई है तो उसके बाद में पुल बैक आता है, करेक्शन आता है. दैट इज ऑलवेज द फैक्ट ऑफ द मार्केट. लोग ये भूल जाते हैं और उसके वजह से बहुत बार प्रॉब्लम होता है. तो हाउ डू वी बेसिकली एड्रेस दिस सिचुएशन, और हाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक, वी विल डिस्कस अबाउट दैट फ्रॉम द चार्ट्स. So let's head to the charts. As I said, we'll discuss about Nifty, Bank Nifty, Standard and Poor, DXY, gold, maybe crude oil also. I hope everybody can see the screen properly. I have shared the screen. Can you just confirm in the chat box before we move ahead? Everybody can hear me properly and see the screen, because now we are entering into the important part. Okay, thanks.
We start with Nifty. So let us look at the long-term chart of Nifty. Okay. When I say long-term, on the higher time frame. So this is a weekly time frame that we are looking at. And if we see here in March, there was a big drop. And after that, in October, there was a big drop. And because of the Israel issue. And from there has been a continuous rally. So there has been a strong rally from October. So definitely this rally will have to stop somewhere and there can be some pullback. So how much more it can go, यहाँ से और कितना आगे जा सकता है, pullback आएगा तो कितना आ सकता है, that is what we have to look at. So if you come to 1 hour time frame, these are the moving averages which normally can be followed. So very recently, that is 13th of December last week, we saw there was a drop to almost 20,800 in Nifty. Okay. So similar kind of drop is possible and we can see a drop towards 21,000 from the current level of, let's say, for the discussion sake, we can say it is 21,500. So 21,500 से ये 21,000 तक आ सकता है और 21,000 भी अगर ब्रीच होता है तो देयर कैन बी फर्दर फॉल ऑल्सो. और ऊपर अगर जाना है तो कितना ऊपर जा सकता है, दैट ऑल्सो वी कैन सी. सो दिस इज अनदर चार्ट or another indicator that we have used here, which is called as Fibonacci. So as per Fibonacci, we can see the upper levels also what are possible. So higher time frame पे 22,500 तक निफ्टी जा सकता है, बट ये 22,500 पे स्ट्रेट अवे जाएगा क्या, दैट इज द क्वेश्चन मार्क. सो फॉर दैट वी हैव टू एनालाइज और टेक अ लुक एट द ग्लोबल मार्केट. तो अगर आप SPX अगर देखोगे, विच इज स्टैंडर्ड एंड पुअर, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर इंडाइस इन द वर्ल्ड. ये यूएस का सबसे बड़ा इंडाइस है, इसमें यूएस के जो मेजर स्टॉक्स है, टॉप 500 स्टॉक्स आर इंक्लूडेड हियर. तो चार्टिकली अगर हम देखेंगे, आई मीन सम ऑफ यू माइट बी नोइंग चार्ट, सम ऑफ यू मे नॉट बी नोइंग एट ऑल. तो ये S&P इज एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. ओके, ये 47 करंट जो इसका लेवल है 4723, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज एन असेंडिंग चैनल. असेंडिंग चैनल का मतलब ये होता है कि यहाँ से टेक्निकली एज पर द क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स वी शुड सी अ ड्रॉप फ्रॉम हियर. ड्रॉप कितना आ सकता है, ये 4750 से लेके ऑल द वे अप टू 4224, यानी ऑलमोस्ट 8% 10% का ड्रॉप S&P में आ सकता है फ्रॉम दिस लेवल्स. नाउ ये 100% आएगा क्या, वी कैनॉट से फॉर श्योर. फ्रॉम द चार्ट्स इट शुड कम. आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जो आपने नीचे पैटर्न देखा, ये जो पैटर्न हमको दिख रहा है, सो दिस कॉल्ड एज द डिसेंडिंग पैटर्न. तो डिसेंडिंग पैटर्न का मतलब ये होता है कि वहां से मार्केट ऊपर जाएगा एंड इट डिड गो अप. तो यहाँ से एज पर द चार्ट थ्योरी इसने ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर गया. तो सिमिलरली अगर हम इसी चार्ट थ्योरी को बिलीव करते हैं और फॉलो करते हैं तो यहाँ से ड्रॉप आना चाहिए. ड्रॉप आएगा कि नहीं आएगा, विल कम टू नो. आज संडे है, मंडे ट्यूसडे तक हमको पता चलेगा. अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है, 4750 के ऊपर जाता है और रुकता है, सो देयर कैन बी अ सिग्निफिकेंट रैली और निफ्टी भी हमारा 22,500 की तरफ जा सकता है. ओके, सो विल कम टू नो. एज ऑफ नाउ हमको बायस जो है वो न्यूट्रल रखना चाहिए. अगर हम न्यूट्रल बायस रख के काम करेंगे तो बेटर रहेगा, बट बाय ट्यूसडे और सो द पिक्चर विल बी क्लियर. इमीडिएटली अगर हम देखते हैं तो फ्रॉम दिस एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन लुक एट द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. तो ये ब्लैक लाइन अगर आप देख सकते हो, सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल फॉर निफ्टी विच इज एक्सपेक्टेड 21,600. अभी जो 21,450 चल रहा है, सो 21,600 इज द इमीडिएट लेवल विच वी कैन एक्सपेक्ट. हाई चांसेस है ये आने का नेक्स्ट वीक में. और उसके बाद में 22,000. सो 21,600 टू 22,000 का रेंज पॉसिबल है अगर S&P गिरता नहीं है तो. अगर S&P गिरेगा, यूएस का ये S&P जो हमने डिस्कस किया था, तो वी कैन डेफिनेटली सी अ करेक्शन इन निफ्टी ऑल्सो. और वो करेक्शन कहाँ तक जाएगा,
दैट ऑल्सो आई मेंशन्ड हियर 21,300 तक जाने के हाई चांसेस है। एंड फ्रॉम 21,300 अगर वो भी अगर ब्रेक होता है तो फिर ऑल द वे 20,200 तक मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि ये मार्केट बहुत फास्ट ऊपर गया है। तो नॉर्मली मार्केट में ऐसा होता है कि जितना फास्ट ऊपर जाता है उससे ज़्यादा फास्ट मार्केट नीचे आता है अगर आने का हो तो। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी बेरिश हियर और आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पेसिमिस्टिक हियर, बट जो मार्केट का सिचुएशन है उसके हिसाब से हमको ऐड करना चाहिए। सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अगर हम लोग लेवल्स देखते हैं तो बैंक निफ्टी इज मोर वोलेटाइल एज वी नो कंपेयर टू निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी एज पर द चार्ट्स इट इज एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 48,200 का जो इसका लेवल है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ऑन द हायर टाइम फ्रेम इफ वी सी। सिमिलर चार्ट पैटर्न है ये भी। तो ये जाना थोड़ा टेक्निकली लगता नहीं है कि ये 48,000 के ऊपर बहुत ज्यादा जाएगा, बट अगर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इज 49,000। और इसमें जो लोअर लेवल्स है दैट आई मेंशन्ड हियर, तो 47,250 तक नीचे आया तो इट्स ओके, चलेगा, उसके बाद में ऊपर पुल बैक दे सकता है। बट अगर 47,250 ब्रेक करता है तो इट विल गो ऑल द वे अप टू 45,300, तो विच इज लाइक ऑलमोस्ट 7-8% ड्रॉप इन बैंक निफ्टी। अगर 7-8% ड्रॉप बैंक निफ्टी में आता है तो आपके स्टॉक्स 10 से 20% डाउन जा सकते हैं। So to summarize these levels, I given the summary also, but before that we'll look at couple of more factors. DXY जो मैंने आपको बोला कि डॉलर इंडेक्स, सो डॉलर इंडेक्स का भी स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट होता है मार्केट अगर हमको ट्रैक करना है तो अगर हम ये देखते हैं वीकली चार्ट डॉलर का, तो डॉलर हैज कम टू सपोर्ट ये अक्टूबर 2023 से जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर गया वैसे डॉलर नीचे गया, राइट। सो इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डॉलर नीचे जा रहा है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये स्टैंडर्ड एंड पुअर का रेजिस्टेंस आ गया है, वैसे ही डॉलर का सपोर्ट आ गया है, यानी एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम फ्राइडे का चार्ट देखते हैं डॉलर का, तो डॉलर पेंटेड अ ग्रीन कैंडल ऑन फ्राइडे। तो ये थोड़ा बहुत और ड्रॉप देके डॉलर ऊपर जाना चाहिए। इसका सीधा मतलब यही होता है कि डॉलर अगर ऊपर जा रहा है तो ये आपका एस एंड पी यहाँ से नीचे आएगा, और ऑब्वियसली अगर एस एंड पी नीचे आता है डॉलर ऊपर जाएगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी पुल बैक आने के चांसेस हाई है। बट एज आई सेड लेट्स वेट फॉर मंडे ट्यूसडे, द पिक्चर विल बी क्लियर। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर विल बी अ बिग फॉल इन द मार्केट, बट 500-600 पॉइंट्स का ड्रॉप निफ्टी में, 1,000-1,500 पॉइंट का ड्रॉप बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक आ सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी वांट टू लुक एट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्रेंड इन यूएस। तो ये 10 ईयर का यूएस के बॉन्ड्स का चार्ट है, एंड दिस हैज कम टू अगेन सपोर्ट, बट ये नीचे ही जाएगा, ये मोस्टली ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि रेट हाइक तो होने वाला नहीं है। मोस्टली रेट हाइक नहीं होने वाला है, एंड मे बी इन अ क्वार्टर और टू यूएस में रेट रिडक्शन भी हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस विल कीप ऑन कमिंग डाउन। बट डॉलर का अगर हम मूवमेंट देखते हैं, गोल्ड का अगर मूवमेंट देखते हैं, लेट अस लुक एट गोल्ड चार्ट ऑल्सो। गोल्ड ने भी करेक्शन देना चालू किया है, बिकॉज डॉलर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आ रहा है। तो अगर ये डॉलर भी नीचे, डॉलर ऊपर जाता है गोल्ड नीचे आता है तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सो लेट मी गिव यू समरी ऑफ दिस लेवल्स। तो निफ्टी का जो है narrow range will be, currently Nifty is 21,450, 456. The narrow range for Nifty is 21,300 to 21,600, बहुत narrow range है। 21,600 अगर ब्रेक करता है तो it will go towards 22,000। 21,300 अगर ब्रेक करता है तो it will go towards 20,200। सिमिलरली बैंक निफ्टी अगर हम देखते हैं, इसका नैरो रेंज 47,250 टू 49,000। 49,000 ब्रेक अभी इतने में होगा ऐसा लगता नहीं है, सो लेट अस वी नीड नॉट थिंक अबाउट लेवल अबव 49,000। बट अगर 47,250 ब्रेक करता है तो 46,200 आने के हाई चांसेस है फ्रॉम द करंट लेवल। सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज पर द चार्ट्स। ओके, यहाँ पे किसी को क्वेरी है तो वी कैन आई कैन टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस और वी कैन मूव अहेड फॉर द स्टॉक्स। एनी क्वेश्चन हियर?
ओके, आई गॉट अ क्वेश्चन कि इंडिया मार्केट में तो बहुत स्ट्रांग मूवमेंट चल रहा है, और ये यूएस का आप इतना क्यों एम्फोसाइज कर रहे हो? देखिए, नॉर्मली इंडिया का मार्केट अच्छा चल रहा है, दैट्स ट्रू, बट देन ऑल सेड एंड डन, अगर यूएस मार्केट में बड़ा मूव होता है आइदर ऑन द डाउन साइड और ऑन द अपसाइड, इंडिया मार्केट विल ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड. वी कैनॉट इग्नोर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ग्लोबल मार्केट. सो ग्लोबल मार्केट तो हमेशा ट्रैक करना ही पड़ता है, स्पेशली डॉलर और गोल्ड का मूवमेंट बहुत मैटर करता है स्टॉक मार्केट के मूवमेंट के ऊपर भी. देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट कैन बी क्रिसमस इम्पैक्ट? हाँ, क्रिसमस का इम्पैक्ट नॉर्मली ये होता है कि यूरोपियन मार्केट एंड यूएस मार्केट, दिस पीपल आर ऑन मोस्टली ऑन हॉलीडे. 15 तारीख के बाद में ही इन लोगों का हॉलीडे चालू हो जाता है. ऑल्दो द मार्केट्स विल बी ओपन बट दी वॉल्यूम्स आर लेस. ओके, तो वॉल्यूम अगर कम होते हैं तो मार्केट में उसका इम्पैक्ट ये होता है कि वोलेटिलिटी बढ़ता है. अगर वॉल्यूम कम है तो वोलेटिलिटी बढ़ता है, और जो मार्केट मैनिपुलेशन होता है वो बढ़ता है. सो स्पेशली फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू द मार्केट बिकम्स वेरी वोलेटाइल, and manipulation is quite high. That normally happens in vacation period like Christmas. I hope that answers your query. Okay, so let's move on. So these are the this was the old video that I had published when the market was down in October. People were saying that okay, इतना market गिर गया है, अभी तो market गिरेगा ही गिरेगा, तो हमको बेच देना चाहिए. Just like today, I am saying that there is a heavy rally and there is a possibility of pullback, correction का possibility है. Similarly, in October, I had said that this is a time to buy. This is time for bottom fishing. You can go and refer to this old video that I had published. अक्टूबर 23 का वीडियो था, इसमें ये आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी, ये सब के मैंने बाय दिए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो गिव लॉट ऑफ बाय ट्रेड्स इन दी आरसीएस अल्फा ग्रुप, विच इज अवर व्हाट्सएप ग्रुप वेयर वी कीप ऑन गिविंग ट्रेड टिप्स. तो ये सब बाइंग भी हो गया क्योंकि मार्केट डाउन था. ये जो 5 स्टॉक यहाँ पे दिए, सबका बाइंग भी हो गया और सबका टारगेट 1 भी हो गया है, एंड मोस्टली सबका टारगेट 2 भी हो जाएगा. जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस कि पास्ट में क्या इंफॉर्मेशन दिया था और उसका क्या आउटपुट निकला. सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो ऑफ October 23 ऑल्सो. लेट्स मूव ऑन. सो आई हैव गिवन सम बाय टिप्स हियर. These are some mid cap stocks. Okay, Poonawalla Fincorp, JSW Energy, Persistent, Linde India and Tata ELX है. तो इसका आप लेवल्स दे सकते हो. इसमें एक चीज मुझे एक्सप्लेन करना है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. बाय प्राइस जो है, मैंने दो बाय प्राइस दिए. लेट से अगर परसिस्टेंट अगर आप देखते हो तो 7,200 और 6,300 ऐसे दो बाय प्राइस दिए है. टारगेट भी दो दिए है, 8,100, 9,000, और स्टॉप लॉस जो है वो 5,400 है. तो स्टॉप लॉस जो है, जो सेकंड बाय प्राइस है आपका 6,300, उसके नीचे का स्टॉप लॉस दिया हुआ है. नॉर्मली आई गेट अ क्वेरी फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल कि आप स्टॉप लॉस बहुत डीप देते हो. तो देखिए, ये बहुत अच्छे स्टॉक्स है जिनका बहुत अच्छा मोमेंटम चल रहा है मार्केट में. तो छोटा मोटा अगर मार्केट में मैनिपुलेशन होता है विच इज फॉर स्टॉप लॉस हंटिंग, तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग में हमको ट्रैप नहीं होना है. करंट लेवल से 7,200 का अगर परसिस्टेंट का लेवल चल रहा है तो स्टॉप लॉस हंटिंग या मैनिपुलेशन में वो 6,300 या 6,000 तक आ सकता है. तो जहाँ पे मार्केट के ऑपरेटर्स मैनिपुलेशन करते हैं, आपका स्टॉप लॉस का हंटिंग होता है, वहां पे आपको सेकंड बाय करना चाहिए. दैट इज नॉर्मली अ गुड स्ट्रेटेजी इफ यू आर ट्रेडिंग इन गुड स्टॉक्स. अगर आपके स्टॉक गलत है तो यस, बहुत प्रॉब्लम आ सकता है. बट अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, इनमें अच्छा मूवमेंट चल रहा है, तो यू कैन कीप अ डीप स्टॉप लॉस. तो ये लेवल्स आप नोट कर सकते हो. ऑफ कोर्स दिस वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन रेफर लेटर आल्सो. ओके. So some free trades and some good trades for all of you. So there are some important guidelines which one should follow when you are doing the buying in stocks, especially in this market which is like ओवरबॉट. ओवरबॉट है ना, बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर मार्केट है, तो आपको यहाँ पे प्रिकॉशंस लेना चाहिए. ऑलवेज बाय इन 1:2 रेशो. 1:2 रेशो का मतलब क्या है कि अगेन गोइंग बैक टू दिस स्टॉक्स, अगर परसिस्टेंट आप बाय कर रहे हो, लेट से आपको अगर परसिस्टेंट के 30 यूनिट बाय करना है,
तो आपको 7,200 पे 10 यूनिट बाय करना चाहिए और 20 यूनिट आपको 6,300 पे बाय करना चाहिए. सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय 1:2 रेशो. तो उसमें क्या होगा कि 6,300 के ऊपर आपको अगर आप बाय करने के लिए फंड्स रखते हो तो आपका बाइंग प्राइस एकदम रिड्यूस हो जाता है एंड यू आर इन अ मच सेफर पोजीशन. पोजीशन साइज शुड बी 5 to 15%. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी स्टॉक में आपको ओवर एक्सपोजर नहीं लेना है. कोई भी स्टॉक आप जब खरीदते हो तो आपके पोर्टफोलियो का आपको 5 to 15% उसमें अलोकेट करना चाहिए. 5% से नीचे भी नहीं जाना चाहिए और 15% के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए. सो इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू. T1 और टी जो प्रॉफिट टारगेट दिए हैं उसको फॉलो करके आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए. ज़्यादा लालच रखना भी जरूरी नहीं है, अच्छी बात नहीं है. एंड स्टॉप लॉस जो दिया है वो भी फॉलो करना चाहिए एटलीस्ट फॉर द 50% पोजिशन. नॉर्मली लोग स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं. अगर आपका बड़ा लॉस भी है बिकॉज ऑफ द स्टॉप लॉस बट स्टिल फॉलो द स्टॉप लॉस, क्योंकि वो बड़ा लॉस बहुत बड़ा लॉस बन सकता है एंड फिर रिकवरी मुश्किल हो जाता है. सो दिस गाइडलाइंस आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप you find them useful and you will follow it. So that is the most of the market update from my side. Just some information. I request you all to follow me on Twitter. This is my Twitter handle. Twitter handle के ऊपर I keep on giving market updates. Then I suggest you all to join this RGS Alpha. It's a free WhatsApp group जिसमें आपको live market update मिलते रहेंगे. जो कुछ मैंने ट्रेड्स दिए इसका आपको अपडेट मिलेगा प्लस लॉट ऑफ information which is there going on there in the market. It is live updated in the group. इन एडिशन टू दैट आपको रेगुलरली और ट्रेड्स मिलते रहेंगे आरजीएस अल्फा ग्रुप में. स्टॉक्स के ट्रेड्स भी मिलते हैं, डेरिवेटिव ट्रेड्स भी मिलते हैं. सो इट्स अ वेरी यूजफुल ग्रुप. आई स्ट्रांगली एडवाइज एवरीबडी टू ज्वाइन इट. क्विक डिटेल्स अबाउट द सर्विसेज दैट आरजीएस कंसल्टिंग इज प्रोवाइडिंग. आरजीएस कंसल्टिंग के प्रोफेशनल सर्विसेज है जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है ऑन प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, एडवाइजरी सर्विसेज है, क्वार्टरली फिक्स रिटर्न सर्विसेज है और ट्रेनिंग सर्विसेज भी है. तो ये अलग अलग सर्विसेज के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली एंड वी कैन डिस्कस इन डिटेल. देर इज अ ट्रेनिंग विच इज कमिंग अप ऑन संडे, कमिंग संडे 24th of December. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक बेनिफिट ऑफ द ट्रेनिंग. हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगा के ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट लॉट ऑफ पीपल डोंट स्पेंड टाइम ऑन और टाइम एंड मनी ऑन ट्रेनिंग्स. थोड़ा अगर ट्रेनिंग के ऊपर हम लोग टाइम और मनी स्पेंड करते हैं तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प योर पोर्टफोलियो. आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, आपका लॉस कम होगा. आई मीन नॉट नेसेसरी कि आप मेरा ही ट्रेनिंग लो, कोई भी अच्छे ट्रेनर का ट्रेनिंग लो, बट ट्रेनिंग के ऊपर आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए. मनी तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसमें. अगर आप लाखों रुपए लगा रहे हो तो स्पेंडिंग फ्यू थाउजेंड्स ऑन द ट्रेनिंग इज नॉट अ बिग डील. बट वो टाइम और वो आपको इनिशिएटिव ट्रेनिंग में जाके उसको सीखने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट लुक एट द ट्रेनिंग्स. Any last questions? I can take it or we can wrap it up for the day. एक क्वेश्चन आया है कि अभी कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, विच सेक्टर्स आर गुड करेंटली. तो रेलवे डेफिनेटली इज अ गुड सेक्टर. अगर रेलवे स्टॉक्स आपको लेना है तो यू कैन लुक एट दैट. डिफेंस स्टॉक्स में भी बहुत ज्यादा अच्छा मूवमेंट चल रहा है. एंड ग्रीन एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स है, रिन्यूएबल स्टॉक्स है लाइक अदानी ग्रीन और अभी टाटा पावर भी इज ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स इन द ग्रीन एनर्जी एरिया. तो रेलवे, डिफेंस एंड ग्रीन ग्रीन एनर्जी, दीज आर डेफिनेटली गुड स्टॉक्स. इसके काफी सारे टिप्स आपको आरजीएस अल्फा में मिलते रहेंगे. एक क्वेश्चन है कि ये ट्रेनिंग ऑनलाइन भी है क्या. तो ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगा. अभी ये जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है इट इज ऑफलाइन ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग. बट ऑनलाइन ट्रेनिंग भी डेफिनेटली रहेगा. आई कीप ऑन शेड्यूलिंग दैट. सो नेक्स्ट ट्रेनिंग मोस्टली विल बी ऑनलाइन. देयर इज अ क्वेश्चन ऑन गोल्ड प्राइजेस आफ्टर 7 years. सर गोल्ड प्राइजेस तो डेफिनेटली बुलिश है. I am sure gold prices after 7 years will be at least 25 to 30% higher than the current price. बट डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है. कोई भी एक एसेट क्लास को आप ओवर एक्सपोजर मत लो. नॉर्मली लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि गोल्ड तो गोल्ड ही बाय करेंगे, स्टॉक तो स्टॉक ही बाय करेंगे, रियल एस्टेट तो रियल एस्टेट ही बाय करेंगे.
सो यू हैव टू डाइवर्सिफाई अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस. स्टॉक्स भी लीजिए, गोल्ड भी लीजिए, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट भी लेना चाहिए. सो चार पांच अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है. एनी अदर क्वेश्चन? ओके, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन आईपीओस. अभी आईपीओ बूम काफी चल रहा है, तो सिलेक्टेड आईपीओस में आप अप्लाई कर सकते हो. अगेन ऑन द आरजीएस अल्फा आई कीप ऑन गिविंग टिप्स अबाउट आईपीओस. तो जो अच्छे आईपीओस है आई कीप ऑन सजेस्टिंग देयर, तो डेफिनेटली आईपीओ का भी बेनिफिट ले सकते हैं. ऑफ कोर्स इट्स अ लॉट मैटर ऑफ लक. लॉट ऑफ टाइम्स आपको आईपीओ में अलोकेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, नॉट नेसेसरी, बट ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके पास में एक्स्ट्रा फंड्स है विच यू कैन रिजर्व फॉर द आईपीओस. So that's it, friends, today from my side. Thanks to all of you for joining. I hope you found the information useful. I suggest you to join RDS Alpha Group, follow me on YouTube and Twitter. It will be really nice. So, on that note, I would like to thank you and end this session here. Bye.